भारत का एक ऐसा टापू जहां पैर रखने से लोग डरते हैं और भारत का एक ऐसा आदमी जो कि 335 महिलाओं के साथ डेट पर जा चुका है। लेकिन ये महापुरुष आखिर है कौन और क्यों है केदारनाथ मंदिर इतना ज्यादा ताकतवर कि बड़े बड़े बर्फीले तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये जो पानी की बोतल आपको दिख रही है, इसकी कीमत एक 1 BHK घर से भी ज्यादा है और इस धार्मिक जगह को अस्पताल बना दिया गया है और यहाँ इलाज मुफ्त में होता है। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, जिंदगी में आदमी 1-2 लड़कियों को डेट कर ले वो ही बड़ी बात होती है, लेकिन इस आदमी ने कुछ ऐसा कर दिया कि सबके होश उड़ गए। इस आदमी का नाम है सुंदर रामू और सुंदर जी ने अब तक 335 महिलाओं को डेट किया है। यही नहीं, ये और भी 30 महिलाओं को डेट करना चाहते हैं क्योंकि उनका टारगेट है 365 महिलाओं को डेट करने का। और ऐसा नहीं है कि ये बस सुंदर लड़कियों को डेट करते हैं, ये किसी को भी डेट कर लेते हैं। इन्होंने 90 साल की एक बूढ़ी औरत को भी डेट किया था जो नारियल पानी बेचती थी और उनका कहना है कि आज तक जितने भी डेट पर गए हैं उसमें से इन्होंने एक भी डेट के पैसे नहीं दिए हैं, यानी आम का आम साथ ही गुटलियों के दाम। दरअसल इनकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद इनका डिवोर्स हो गया और डाइवोर्स के बाद इन्होंने इस क्रेजी रिकॉर्ड को बनाने का सोचा। इनका कहना है कि आज तक जितने भी लड़कियों के साथ डेट पर गए हैं उनमें से एक के साथ भी ये सीरियस नहीं थे और किसी भी लड़की को ये भी नहीं पता था कि ये ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। नंबर 2 दोस्तों, कभी न कभी आपने अपनी जिंदगी में कछुआ देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी बिना कवच के कछुए को देखा है? नहीं तो आज आप देखेंगे। ये देखो, ऐसा दिखता है एक कछुआ। अपने शेल के अंदर से आपको लगता होगा जैसे कछुआ अपने कवच के बाहर आ सकता है, लेकिन ये कवच उनके शरीर का एक हिस्सा है। जैसे ही इंसान के रिब्स उनके लिवर, दिल, फेफड़े को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही कछुए के कवच में ही उनकी रिब्स अटैच होती है, साथ ही उसकी बैकबोन भी उनके कवच से जुड़ी होती है। आपको भी पता ही होगा कि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता, वैसे ही कछुए को तेज रफ्तार तो नहीं दी मुसीबत में भागने के लिए, पर उसे मजबूत कवच दिया है। कछुए का कवच इतना मजबूत है कि वो खुद से 200 किलोग्राम ज्यादा वेट हैंडल कर सकता है, मतलब पूरे 1000 पाउंड। नंबर 3 दोस्तों, जब हम मंदिर का नाम सुनते हैं तब केदारनाथ तो सबसे पहले दिमाग में आता है। आप सबको तो केदारनाथ के बारे में पता ही होगा, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में शिव जी का मंदिर है केदारनाथ। ये मंदिर पूरे 2.75 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मंदिर पांडवों के द्वारा बनवाया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 1300 से लेकर 1700 तक, यानी कि लगभग 400 साल तक बर्फ से ढका हुआ रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसी बात से आप ये समझ सकते हैं कि ये मंदिर कितना मजबूत होगा। ये मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट लंबा है और करीब 80 फीट चौड़ा, और इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं। और मंदिर में एक 6 फीट ऊंचा चबूतरा भी बनाया गया है और ये मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने में खुलता है। आज तक इस मंदिर पर कई नेचुरल डिजास्टर आए हैं, लेकिन इस मंदिर को खरोच तक नहीं आई। लोग इसे शिव की कृपा मानते हैं। नंबर 4 दोस्तों, अंडमान और निकोबार, इन दोनों द्वीप समूह को कौन नहीं जानता। यहाँ घूमने लायक एक से एक द्वीप है, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल नाम का एक ऐसा द्वीप है जिसमें पैर रखने से सब डरते हैं। एक झलक में देखने पर यह किसी स्वर्ग की तरह लगता है, लेकिन ये स्वर्ग से कोसों दूर है। इसका भूगोल इसे पृथ्वी पर सबसे अलग स्थानों में से एक बनाता है। ये दुनिया के कुछ शीर्ष असंबद्ध जनजातियों में से एक है। इस द्वीप पर जो जनजाति रहती है उसे सैनिटाइनलेस कहा जाता है। इस जगह पर जो भी गया है उस पर इन्होंने हमेशा हमला ही किया है। यहाँ पर ये लोग टूरिस्ट को आने ही नहीं देते। 2006 में उन्होंने 2 मछुआरों को मार डाला जिनकी नाव को उनके किनारे तक पानी का बहाव ले आई थी। इस हादसे के बाद इस द्वीप के 3 मील तक एक रेस्ट्रिक्शन एरिया बांधा गया है जिसके अंदर किसी भी बोट को नहीं जाने दिया जाता। इंडियन गवर्नमेंट इनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार की डील नहीं करनी है और इनका कहना है कि बाहर की आधुनिक दुनिया हमारे इस आइलैंड पर अजीब बीमारी ले आएगी जिससे हम मर जाएंगे, और इसीलिए वो किसी से मिलना नहीं चाहते और ना ही बात करना चाहते हैं। नंबर 5 दोस्तों, आज के दौर पर महंगाई कितनी बढ़ गई है ये बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज है जिनकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। पानी के 1 लीटर के लिए हम 20 रुपए देते हैं, लेकिन ये तो पूरा अलग केस है। बेवर्ली हिल्स 90H20 डायमंड एडिटिंग की कीमत है 65 लाख और एक्वा दी क्रिस्टेलो की कीमत है 45 लाख। बिलिंग H20 की कीमत है 1.92 लाख और नेवास की कीमत है 1.32 लाख और लास्ट में फ्लीको बॉटल्स का प्राइस है 90,000। और इन सब में देखा जाए तो पानी एक समान ही है जो हमारी नॉर्मल बॉटल्स में आता है, यानी कि इतने ज्यादा प्राइस बस बॉटल्स का है। क्या आप इतने ज्यादा कीमत वाली बोतलों को खरीदना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरी मानो तो ये सब बस पागल बनती है। बॉटल्स के लिए इतनी कीमत भला कौन देता है? नंबर 6 दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के बाला साहेब गुरुद्वारे में किडनी डायलिसिस का सबसे बड़ा अस्पताल खोला गया है। ये भारत का सबसे पहला हाईटेक किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल है और जैसे कि आप जानते होंगे गुरुद्वारे के पास किसी भी समाज सेवा वाली चीजों के पैसे नहीं लिए जाते। जैसे कि गुरुद्वारे में आपके खाने का और रहने का पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल वैसे ही
इस अस्पताल में भी किडनी डायलिसिस करने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। जब इस अस्पताल को खोला गया तब किसी को यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल गुरुद्वारे में कई लोग अपने मन से दान करते हैं और उसी दान के पैसे को ये लोग ऐसे सब अच्छे कामों में इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों के काम के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, इस दुनिया में आज भी कई लोग हैं जो मेहनत का खाना नहीं चाहते और बिल्कुल सही सलामत हाथ पैर होने के बाद भी भीख मांगते हैं। तो इन लोगों को संध्या जी से कुछ सीखना चाहिए। ये अब लेडी कूली के नाम से काफी मशहूर है। दरअसल इनके पति की मृत्यु के बाद इनके बच्चों को पालने की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी। ये इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कोई जॉब कर पाए। इनके घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। कुछ लोगों ने इन्हें भीख मांगने की सलाह भी दी थी, लेकिन इनका मानना है कि अगर ये खाएगी तो बस मेहनत का, और इसीलिए उन्होंने कुली का काम शुरू कर दिया। ये रोज 45 किलोमीटर जितना लंबा सफर तय करती है ताकि रेलवे स्टेशन तक पहुंच पाए और वहां पूरे दिन कुली का काम करती है और उससे जो पैसे आते हैं उसे अपने बच्चों के खाने और उनकी पढ़ाई में लगाती है। कैसे चूक जाने के बाद भी ये हारी नहीं। कुछ लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते। संध्या जैसे मेहनती लोगों के लिए हमारी तरफ से सैल्यूट है। नंबर 8, दोस्तों क्या कभी आपने ऐसी मछली देखी है? ये बिल्कुल ही किसी कांच की तरह चमकती है। जब इसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया था तो ज्यादातर लोगों को लगा कि ये मछली फेक है, यानी कि इसे एडिटिंग करके बनाया गया है, लेकिन असलियत में ये मछली बिल्कुल ही रियल है और बहुत ही ज्यादा रेयरली पाई जाती है। इस मछली की त्वचा इतनी ज्यादा चमकीली होती है कि ये बिल्कुल किसी कांच की तरह दिखती है। वैसे ये मछली काफी ही ज्यादा गहराई में मिलती है और इसीलिए ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस मछली को कभी पकड़ा जाए। और इसीलिए जब इस मछली को फ्लोरिडा में पकड़ा गया था तो मछुआरे ने इसका वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वैसे आज तक ये मछली जितनी बार भी पकड़ी गई उसमें से आधे से ज्यादा वक्त ये फ्लोरिडा में ही मिली, लेकिन और भी कई जगह हैं जहां ये पाई जाती है। इस मछली के बारे में लोग ज्यादा जानकारी नहीं रखते, इसीलिए इसे फिक्स तौर पर नहीं कह सकते कि आखिर ये मछली मूल रूप से कहां की है। नंबर 9, दोस्तों जापान में हर एक चीज हटके होती है, जैसे कि इन इरेजर्स को ही देख लीजिए। जापान में खास तौर पर ऐसे इरेजर्स बनाए जाते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि किसी भी चीज को मिटाते वक्त आप देख सको कि आप क्या मिटा रहे हो। वाकई में कमाल का आइडिया है। इंडिया में भी ऐसे इरेजर आने चाहिए।